कि ब्रीफली एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये क्वेश्चन आपका एमटीपी मार्च 18 में आया, अक्टूबर में आया 18 में, आरटीपी में भी आया हुआ है नवंबर के और नवंबर 18 के 22 के, प्रीवियस ईयर में भी आया दिसंबर 21 में। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। पहला सर्वाइवल और दूसरा ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। किस चीज़ की? बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन की। Strategic management is very important for survival and growth of business organization in dynamic business environment. Dynamic मतलब जो चेंज होते रहते हैं और उस बिजनेस एनवायरनमेंट में। अदर मेजर बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आर एज फॉलोज। पहले आप ये लिखोगे, फिर अदर लिखोगे कि अदर इम्पोर्टेंस ऐसी है। पहला आप लिखोगे, इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब होता है कि पहले से रिएक्ट करना, किसी चीज के होने से पहले उसे जज कर देना, रैदर देन रिएक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन को ये प्रोएक्टिव बनाती है रिएक्टिव की जगह पे। इन डीलिंग विथ इट्स फ्यूचर, अपने फ्यूचर से डील करने के लिए। इट फैसिलिटेट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क विद इन। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है जो आपको यूज करना है, वेगरीज। ठीक है, इसका मतलब होता है जब कोई चीज अनप्रिडिक्टेबल होती है, जिसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो उन अनप्रिडिक्टेबल चीजों को, उन टर्बुलेंस जैसे कि एयरप्लेन में होती है ना, उन अनसर्टेन चीजों को फ्यूचर में जो हो रही है उनको प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो वापस से पढ़ते हैं एक बारी। इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर प्रोएक्टिव rather than reactive in dealing with the future. It facilitates the organization to work with vagaries of environments and remain adaptable with the turbulence of uncertain future. तो वही चीज लिखी है कि अनसर्टेन चीजों को अडेप्ट करने में हेल्प करता है। Therefore they are able to control their own destiny in a better way. ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट्स। तो बेसिकली इट प्रोवाइड्स बेटर गाइडेंस टू एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑन द क्रूशियल पॉइंट्स what it is trying to do. Also provides framework for all major business decision of an enterprise, such as decision on businesses, product, market, organization and structure. ये कहता है कि ये बेटर गाइडेंस प्रोवाइड करता है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन को ऑन क्रूशियल पॉइंट्स, जैसे कि व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, कि वो क्या करना चाहते हैं, व्हाट इट इज ट्राइंग टू डू, वो क्या करना चाहते हैं, और साथ में वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एक फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर काम किया जाता है, मतलब किस तरीके से काम किया जाए फॉर ऑल मेजर बिजनेस। जो बेसिकली फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो करता है मेजर बिजनेस डिसीजंस के लिए। और वो मेजर बिजनेस डिसीजन कौन कौन से होते हैं? वो रिलेटेड होते हैं जैसे कि बिजनेस से, प्रोडक्ट से, मार्केट से, ऑर्गेनाइजेशन से और स्ट्रक्चर से। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, बेसिकली हमें करने कितने हैं? 3, 4, एक तो ये वाला पॉइंट था जो सबसे ऊपर लिखा था, और उसके अलावा हमें 5 पॉइंट और करने हैं, टोटल 6 पॉइंट इम्पोर्टेंस ऑफ उसमें। तो अभी हम एक तो यहाँ पर कर चुके थे, अभी हमने 2 और करे हैं, अब तीसरा। इट फैसिलिटेट्स टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द फ्यूचर एंड एक्ट। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को फैसिलिटेट करने में हेल्प करता है, facilitate to prepare the organization to face future and act as a pathfinder. ये वर्ड आपको लिखना है, pathfinder. It facilitates to prepare the organization to face the future and act as a pathfinder to various business opportunities.
business opportunities. Organizations are able to identify the available opportunities and identify way means as how to reach them. जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इसकी वजह से आइडेंटिफाई कर पाती है, और आइडेंटिफाई का मतलब ये क्या कहना चाहता है कि उसे रीच कर पाना, उस गोल को, उसको रीच कैसे करें, हाउ टू रीच दैट, उसके बारे में बताते हैं. फोर्थ पे आते हैं. इट सर्व्स एज कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म. कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल. मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स. मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स आर सिनोनिमस, मतलब इन दोनों का एक ही मतलब है, थोड़ा सा वेरिएशन है. पिटफॉल्स मतलब जहाँ पर आप गिर सकते हो, ठीक है. इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स इन प्रोडक्ट, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट. हमें जो कॉस्टली चॉइसेस होती हैं या फिर कॉस्टली मिस्टेक्स आप बोल सकते हो. बाय कॉस्टली डज नॉट मीन मॉनिटरीली, और भी तरह की हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मॉनिटरी कॉस्ट हो, और भी कॉस्ट होती है जैसे कि मेंटल या लेबर, या फिर एक ऐसी कॉस्ट जिससे पैसे पे फर्क नहीं पड़ रहा है बट ओवरऑल बिजनेस को इट हार्म्स. तो उन कॉस्ट को अवॉइड करने में हेल्प करता है इन प्रोडक्ट, मार्केट चॉइसेस और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो. फिर आखिरी पॉइंट, over a period of time, strategic management helps to organize, evolve certain core competencies and competitive advantages that assist in the fight for survival of growth. समय के साथ साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि वो इवॉल्व कर पाए. इवॉल्व मतलब जैसे हम बंदर से इंसान बने वैसे इवॉल्व करे ऑर्गेनाइजेशन भी आगे जाके. सर्टेन कोर कॉम्पिटेंसी. कोर कॉम्पिटेंसी, कोर मतलब होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा. जैसे कि अगर आपको सी एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसके लिए कोर चीज़ है सीए की पढ़ाई करना. उसी तरीके से ये कोर जो चीज़ें होती हैं बिजनेस की, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस या फिर एडवांटेजेस में हेल्प करती है हमें. उसकी कॉम्पिटेंसी. कॉम्पिटेंसी मतलब होता है कि किसी चीज़ का आना, आप उस चीज़ में कॉम्पिटेंट हो. यानी कि अगर आपसे किसी ने टैक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा, अगर आप कॉम्पिटेंट होगे उस चीज़ में तो आप आंसर कर पाओगे. कॉम्पिटेंसीज एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस दैट असिस्ट इन द फाइट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ. ये दोनों चीज़ें हमें हेल्प करती है सर्वाइवल एंड ग्रोथ के लिए. तो ये 5 पॉइंट्स हैं. मैंने कीवर्ड्स यहाँ पर बताए हैं, लिखे हैं, और बाकी आंसर मैंने पूरा बोला है. बाकी इसमें एक चीज़ और है, एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन पे जो कमेंट दी थी कि बच्चे जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसने क्या बोला था, उस एग्जामिनर जो चेक करता है, उसने बोला था मोस्ट ऑफ द एग्जामिनीज वर एक्सप्लेनिंग वेल द बेनिफिट्स ऑफ स्टैटिक मैनेजमेंट, हिज द परफॉर्मेंस वाज अबव एवरेज. कि ज़्यादातर बच्चे ये आंसर लिख पाए थे और इसका अबव एवरेज आंसर दे पा रहे थे. तो ये यानी कि एक ईजी क्वेश्चन है, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं.